हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं 10th क्लास की साइंस 2022 की। आपको पता है 5 अप्रैल से हमारे जो साइंस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको। गारंटी से अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को 70 से 80 क्वेश्चंस बताऊंगा टोटल, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 80 में से 60 प्लस स्कोर कर सकते हो इस क्वेश्चन के जरिए। तो चलो अपना देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को समीकरण के द्वारा समझाइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती है जो अभिक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में आपको क्या देती है, ऊष्मा देती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो होती है जिसको अभिक्रिया को खुद को संपन्न होने के लिए क्या होती है, एक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो आपकी कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण देते हुए प्रत्येक पद को स्पष्ट कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या करनी है, अभिक्रिया परिभाषा देनी है, उसके बाद इसका समीकरण देते हुए प्रत्येक पद को स्पष्ट करना है। प्रत्येक पद यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों को क्या करना है, अलग से समझाना है। नेक्स्ट है आपकी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देते हुए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा समझाइए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। समीकरण देना है इसका, और समीकरण कौन सा देना है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वाला समीकरण देना है। यानी कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसको आपको क्या करना है, इसके अंदर देना है। नेक्स्ट है अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया किस प्रकार की होती है, वो बताना है। अम्ल धातु के साथ क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एक प्रकार का सार है, जो आपका प्रबल सार है, उसको बनाने की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। आपके बुक के अंदर एकदम अच्छे से इसको बताया हुआ है, देख लेना वहाँ से। धात्विक तथा अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति को समझाते हुए अम्ल व क्षार के मध्य दो अंतर लिखना है। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक और अधात्विक के अंदर आपको ये बताना है कि धात्विक अम्लीय होते हैं या क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय, यानी कि उसको बताना है कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। इसकी प्रकृति को आपको समझाना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, अम्ल और क्षार के मध्य आपको दो अंतर लिखने हैं। तो बहुत सारे अंतर है, दो अंतर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के सूत्र लिखते हुए दो उपयोग लिखिए। आपको पहले तो इनका सूत्र लिखना है, निम्न के सूत्र यानी कि सूत्र लिखता है, और उसके बाद इसके दो उपयोग यानी कि इसका यूजेज कहाँ किया जाता है वो आपको लिखना है। सबसे पहला है खाने का सोडा, जो अपने नॉर्मली घर के अंदर यूज किया जाता है, उसका फॉर्मूला लिखना है एकदम सूत्र, और उसके बाद उसके दो उपयोग लिखने हैं। उसके बाद धावन सोडा, जो अपने वॉशरूम के अंदर यूज किया जाता है, धावन सोडा कपड़े धोने वगैरह के लिए, जल की स्थूल कठोरता को हटाने के लिए, ये सारा धावन सोडा का सूत्र लिखना है पहले, और उसके बाद क्या करना है, आपको इसके उपयोग लिखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस बार 2022 के अंदर, वो है आपका विरंजक चूर्ण, जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, और इस बार भी 99% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखना है, CaOCl2 सूत्र है, और इसका जो उपयोग है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी कि इसका सूत्र लिखो, और उसके बाद इसके दो उपयोग बताओ। नेक्स्ट आपका POP आता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है, CaSO4.12H2O। ये तो हो गया सूत्र, और इसके उपयोग बहुत सारे वो भी आप लिख लेना। तो जल्दी से आप अपना पेन और कॉपी पास में लेके बैठे, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखना है, लिखने के बाद एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाते हुए क्लोर सार अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि अम्ल सार अभिक्रिया को, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अम्ल सार अभिक्रिया को समझाना है और क्लोर सार अभिक्रिया बतानी है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक समीकरण लिखो। उभयधर्मी ऑक्साइड की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, और एक उभयधर्मी ऑक्साइड को निर्मित करने वाला आपको क्या करनी है, एक समीकरण लिखनी है। भर्जन और निस्तापन को परिभाषित करते हुए थर्मिट अभिक्रिया को समझाइए। भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, उन दोनों को अच्छे से पहले तो परिभाषित करना है, उसके बाद थर्मिट अभिक्रिया को क्या करना है, आपको समझाना है। एल्यूमिनियम और आयरन वाली जो अभिक्रिया है उसको इसके अंदर समझाना है। आप आराम से इसको बुक के अंदर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, वो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की तनु HCl से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है तथा इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है। धातु कार्बोनेट
और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी तनु HCl के साथ क्या करवानी है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवानी है, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी और उस गैस को अगर आप चूने के पानी के अंदर प्रवाहित करते हो तो क्या होता है वो आपको बताना है इस अभिक्रिया के अंदर। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है यानी कि किसको कहते हैं और इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। टोटल 4 स्टेप है, उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कौन कौन से स्टेप है, पहला स्टेप है अवस्था परिवर्तन, दूसरा ताप परिवर्तन, नेक्स्ट 2 स्टेप है आप बुक के अंदर ढूंढ लेना इसके जो आपको अच्छे से बताए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित किया जाता है और ये किस नियम पर आधारित है। तो रासायनिक समीकरण जो होती है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित किया जाता है। हिट एंड ट्रायल यानी कि तुक्का मार मेथड, जो अपनी अगर मारवाड़ी में कहे तो तुक्का मार मेथड से सॉल्व किया जाता है। और ये किस नियम पर आधारित है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया को अंदर द्रव्यमान को न तो अपन बढ़ा सकते हैं न ही घटा सकते हैं, इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट है आपका अम्ल या क्षारक में जल नहीं मिलाना चाहिए किंतु जल में अम्ल या क्षार को मिला सकते हैं, क्यों। आपको क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जल के अंदर आपको अम्ल या क्षार के अंदर जल नहीं मिलाना चाहिए, बट आप जल के अंदर अम्ल और क्षार मिला सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब अम्ल और क्षार के अंदर आप जल मिलाते हो तो ये एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और अम्ल और क्षारक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आप उसके अंदर अगर जल मिलाते हो तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपन को क्या करना होता है, अम्ल और क्षारक को क्या करना होता है, जल के अंदर मिलाना होता है, ताकि जल की मात्रा अधिक रहे और अम्ल या क्षारक की मात्रा कम रहने से आपको क्या हो सकता है, नुकसान कम होगा या फिर न के बराबर होगा। पीएच स्केल किसे कहते हैं और अम्ल वर्षा को समझाइए। पीएच स्केल क्या होती है उसको समझाना है, उसके बाद बताना है अम्ल वर्षा क्या होती है उसके बारे में। तो आज के लिए है सिर्फ 15 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो और आगे के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि किसी का भी प्रॉफिट हो सके। गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को टोटल 70 से 80 क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 80 में से 60 प्लस स्कोर कर सकते हो इन क्वेश्चंस के ज़रिए। और नेक्स्ट जो पीछे 20 मार्क्स बचते हैं वो आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। वो आपने जो कि जितना परफॉर्मेंस किया है आज तक का, हाफ ईयरली, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।